कुमार सौरभ चाणक्य एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि परीक्षा की तिथि नज़दीक आ चुकी है और जिन भी छात्रों को चाणक्य एजुकेशन पॉइंट के तरफ से जो भी लाभ लेना है, इसके लिए मैं आपको वीडियो बना करके दे रहा हूं। आज मैं प्रतिशतता का वीडियो बना रहा हूं, परसेंटेज, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है गणित में, और जो कि यहाँ से प्रश्न बनते हैं और इसके अंदर में 6 टॉपिक जो कि कवर किया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग जो कि प्रतिशत को जो कि कैसे जो कि सॉल्व करते हैं बड़े बड़े प्रश्नों को। जैसे कि आपको परीक्षा में जब दे देता है 6.2/3%, आपको दे देगा कि 16.2/3%, आपको दे देगा 33.1/3%, तो आपका क्या हो जाता है भैया, आपको समस्या हो जाता है। और आपको कभी कभी दे दिया 27.27%, आपको दे दिया 33.33%, आपको दे दिया, कभी आपको दे दिया, मान लिया जाए आपको दे दिया ऐसे कि 16.16%। तो लड़का जब ऐसा वाला डाटा जब भी देता है, और परीक्षा में अक्सर यही वाला डाटा दिया जाता है, ठीक है, और जब भी ये वाला डाटा आता है तो लड़का क्या करता है, या तो सवाल को छोड़ देता है, क्योंकि उसको तरीका मालूम नहीं होता है। मैं आपको तरीका सिखाऊंगा, आप केवल वीडियो में बने रहना, और अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, लाइक कर देना, क्योंकि आपके लाइक करने से हमको जो कि मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि वीडियो बना। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करिएगा कि आपको कुछ चीज़ें मालूम होना चाहिए। जैसे कि हम आपको बेसिक बताते हैं, जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम है भैया प्रतिशतता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। पर मतलब प्रति और सेंट मतलब 100, मतलब प्रत्येक 100 पर इसका कैलकुलेशन जो कि करते हैं। कैसे निकालते हैं? प्रतिशत का मतलब ही होता है, प्रतिशत का अर्थ होता है 100 का भाग, 100 का भाग। और प्रतिशत एकदम बेसिक से बताएंगे कि पांचवा चौथा सबके बच्चा को समझ में आया, आप लोगों को तो आएगा ही आएगा, ठीक है, बच्चे को समझ में आएगा। अर्थ होता है 100 का भाग, और प्रतिशत का जो चिन्ह होता है भैया, प्रतिशत का जो चिन्ह होता है वो ऐसा वाला होता है, प्रतिशत का चिन्ह, ठीक है भैया, समझ में आ गया। अच्छा, जिसके साथ में प्रतिशत लग गया है उसका मतलब है 100 का भाग। जैसे कि अगर यदि 5 के साथ में प्रतिशत लगा दिए तो इसका मतलब क्या हो गया, 5, और इस प्रतिशत का मतलब होता है 100 का भाग, तो ये क्या हो गया, 100 का भाग हो गया, 5/100 हो गया। अच्छा, अगर कभी यदि 10 के साथ में परसेंटेज लगा दिया तो इसका मतलब हो गया 10, और इस परसेंटेज का मतलब होता है 100 का भाग, तो इसमें लग गया क्या, 100 का भाग। मान लीजिए कभी आपको लगा के दे दिया 20% के साथ में, तो आपको इसका मतलब क्या हो गया, 20, और ये परसेंटेज का मतलब हो गया 100। मान लीजिए आपको x में परसेंट लगा के दे दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, x, और बटे में क्या हो गया, 100। मतलब कि आप समझ गए होंगे कि परसेंटेज का मतलब ही होता है 100 का भाग। इतना बातें आप लोग समझ गए। अब आगे चलिए, अब देखिए क्या करेंगे। अब आपको क्या करना है कि आपको एक चार्ट याद रखना है भैया, आपको चार्ट याद रखना है। याद क्या रखना है आपको, जो है कि यह बार बार प्रैक्टिस करना है और आपका काम हो जाएगा। क्योंकि बहुत ही कमजोर बच्चों को मैंने जो कि मैथ सिखाया है, और बच्चों ने जो कि बनाना जो कि प्रारंभ किया और आके हमको बोला भी, बहुत सारा गार्जियन भी खुश होते हैं। और खास करके हम ग्रामीण क्षेत्र के उन अभिभावकों से, उन जो कि गार्जियनों से मैं ये अपील करना चाहूँगा, मैं ये निवेदन करूँगा, विनती करूँगा कि आप केवल इंटर तक पढ़ाना ही अपने बच्चों को अपना कर्तव्य ना समझें, उनको जो कि प्रतियोगी परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करने में भी उनको साथ दें। शहरों में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बच्चों को जो कि भेज दिए भागलपुर वगैरह में, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमारा एक ब्रांच रजौन में भी चलता है, तो वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारा जो कि गार्जियन जो कि जागरूक ही नहीं है, जो कि 11-12 बच्चे को करवाया उसके बाद छोड़ दिया, ठीक है ना। तो चाणक्य एजुकेशन पॉइंट ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, और उनका जो कि हो रहा है, तैयारी भी हो रहा है बहुत अच्छे से, और सबको एकदम बेसिक से समझ में आएगा, एकदम जमीनी लेवल से हम जो कि सिखाते हैं, तो उसमें जो कि कोई दिक्कत वाली है। और चाणक्य एजुकेशन पॉइंट में आपको शिक्षा भी मिलेगा और संस्कार भी मिलेगा, ठीक है। तो आप हमेशा, और जब दोनों मिलेगा तो आपकी सफलता निश्चित ही होगी, ठीक है। हाँ, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा। हाँ, खेच धनु के बाण निशाना साधो अपने मंजिल का, फिर बाद में देखेंगे कि ये तीर
कहाँ तक जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं ये चार्ट को। सबसे मित्रों आपको परसेंटेज को जो है ना आपको भिन्न में और दशमलव में बदलने के लिए आना चाहिए, तो आपका कैलकुलेशन और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे बदलते हैं परसेंटेज को। तो सबसे पहले हम जो कि कुछ चार्ट बनाते हैं आपके लिए। देखिएगा, यह है प्रतिशत में मान। प्रतिशत में मान अगर दशमलव में कैसे बदलते हैं, दशमलव में कैसे बदलते हैं कि हमारा जो कि कैलकुलेशन आसान होता है। जैसे कि आपको दे रखा है 5%, तो अभी हम आपको बताएं कि जिसके साथ में परसेंट लग जाए उसका मतलब होता है 100 का भाग। तो आप बताइए, यहाँ पे परसेंटेज में मान दे रखा है आपको 5%, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 5 लिखेंगे और इस प्रतिशत का मतलब होता है 100 का भाग, तो इसको 100 से भाग दे देंगे। और जब इसको कटाएंगे तो 5 से 20 का पहाड़ा में 5 बार में 100 आता है, ये कट गया, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा और नीचे क्या बचा, 20 बचा। तो 5% का जो कि भिन्न में मान कितना आ गया, 1/20 आ गया। अब इसका डेसिमल में मान हम देखते हैं, दशमलव में मान कैसे होगा। तो दशमलव में मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो 20 है इससे भाग दे देंगे 1 में, तो हमारा दशमलव में मान आ जाएगा। कैसे, देखिएगा, अगर यदि इस 20 से 1 में भाग देंगे तो यहाँ पॉइंट खिलाएंगे तो 0 आएगा, 10 होगा नहीं, और फिर 0 खिलाएंगे तो 0 आएगा तो 100 होगा, और 20 पंचे क्या हो जाएगा, 100। तो इसी का दशमलव में मान कितना हो जाएगा, 0.5। अब आप देखिएगा, यही 5% को हमने बदल दिया किसमें, भिन्न में। भिन्न में कितना हो गया, 1/20, और यही 5% हो गया दशमलव में कितना, 0.05। तो यहाँ आप अब चाहे 5% लिखिए या 1/20 लिखिए या 0.0 जो कि 5 लिखिए, सभी बात क्या है, बराबर है। सभी बात क्या है, बराबर है। अगर यदि अब कभी आपको ऐसा करके दे दिया कि आपको दे दिया है 10%, 10%, जरा ध्यान से देखिएगा, 10%, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 10 लिखे। इस परसेंटेज का मतलब होता है क्या, 100 का भाग। 100 का भाग दे दिए, ये 0 से 0 कट गया, तो इसका भिन्न में मान कितना आ गया, 1/10। तो अब 10% का मान कितना हो गया, 1/10। अब इसी को बदलना है आपको दशमलव में, तो इस 10 से क्या करेंगे, 1 में भाग देंगे। जब 1 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 1.0 आप लिखिए या फिर 1 भी लिखिए, क्योंकि दशमलव के बाद 0 उतना मायने रखता नहीं है। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्या करते हैं। अगला देखिएगा, आपको अगर यदि उन्होंने लिख करके अगर 15% को बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे, 15%, तो 15 यहाँ पे लिखे और इस परसेंट का मतलब क्या हो गया, 100। तो आप इसमें 100 से भाग दिए। अब इसमें जो कि इसको कटा लीजिएगा, 5 तिया 15, अब 20 पंचे 100, तो इसका जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, 3/20। तो आप 15% लिखिए, इसी को बदल दिए किसमें, 3/20 में। अब इसका जो है कि डेसिमल में मान कैसे निकालेंगे, तो 0.015, इस 20 से 3 में भाग दे देंगे तो 0.15 आ जाएगा। अब चाहे आप एक चीज गौर कर रहे होंगे, अब आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि यहाँ 5% था तो दशमलव में मान आया 0.05, 10% था तो खाली पॉइंट लगा के 10, अब 15% है तो 0.15, इसका मतलब, और 20 रहेगा तो 0.20, 25 रहेगा तो 0.25, 30 रहेगा तो 0.30, मतलब केवल दशमलव लगा के उसी को लिख देंगे तो हमारा दशमलव में मान आ जाएगा। जैसे आप देखिए, आप आगे देखिए कैसे करते हैं। देखिए, अगर यदि आपको दे रखा है 20%, 20%, तो इसका मतलब क्या हो गया, 20, और इस परसेंट का मतलब हो गया 100 से भाग, इसको काटे और ये 2 पंचे 10, इसका मतलब हो गया क्या, 1/, में क्या हो गया बताइएगा, 1/, में हो गया 5, 1/, में 5। तो 20% का जो कि भिन्न में मान कितना हो गया, 1/5। इसी को जब आप दशमलव में बदलिएगा, 5 से भाग दीजिए 1 में तो क्या आ जाएगा, 2 पॉइंट, देखिए वही आ रहा है ना, खाली पॉइंट लगा के उसी को लिख देंगे। अच्छा 25% रहेगा तब, 25% रहेगा तब, तो 25 अब बट्टे में परसेंट का मतलब 100 से भाग, और 25 चौके 100 कट गया, इसका मतलब भिन्न में मान कितना हो गया, 1/4। और इसी को अगर यदि हम डेसिमल में बदलेंगे तो 2 पॉइंट क्या हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको प्रतिशत को भिन्न में और दशमलव में बदलने के लिए आ गया होगा। और आइए कुछ डिफिकल्ट परसेंटेज को बदलने के लिए सीखते हैं, जैसे कि 3%, इसको कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले इसको सरल करिए, 6 तिया 18, 18 2 20, फिर से देखिए 6 तिया 18, 18 2 20, 20, अब 20 बट्टे में यह
3। और चूंकि ये परसेंटेज लगा हुआ है ना, इस परसेंटेज को जब हम हटाएंगे, इस परसेंटेज को जब हम हटाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 से गुना, तो हो जाएगा 20 अब बट्टे में 3। ये परसेंटेज हटा तो यहाँ 100 से गुना हो गया, ये 20 पंचे 100 हो गया, और यहाँ कुछ नहीं, 1 बट्टे क्या हो गया 15। तो 6.2/3% का जो कि भिन्न में मान कितना आ गया, 1 बट्टे में 15। ठीक है, उसी तरह से देखिएगा 16.2/3%। अब इसको हमको बदलना है, कैसे बदलेंगे, 16 तिया 48, 48 2 50, तो यहाँ पे हो गया 50, अब बट्टे में आ गया 3, और ये परसेंटेज का मतलब है 100 का भाग, तो यहाँ 100 से भाग देंगे तो 50 दूना क्या हो गया 100, इसका मतलब हो गया 1 बट्टे में 6। तो 16.2/3% का वैल्यू कितना होता है फ्रैक्शन में, 1 बट्टे में 6। उसी तरह आपको दे दिया 33.1/3%, इसको कैसे, 33 तिया 99 और 100, यहाँ पे हो गया 100 और बट्टे में ये क्या हो गया 3, परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ 100 से भाग लगेगा, ये कट गया, आपका आ गया 1 बट्टे में 3। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी डिफिकल्ट आपको कभी ऐसा वाला परसेंटेज देगा तो इसको हम क्या करते हैं मित्रों, इसको फ्रैक्शन में बदल लेते हैं या फिर डेसिमल में बदल लेते हैं। इससे हमारा कैलकुलेशन और आसान हो जाता है और हम जल्दीबाजी में सवाल कर पाते हैं। और परसेंटेज में तो जल्दीबाजी में ही, और आपको जब भी कंपटीशन एग्जाम में जब तक आप जो कि समय के अंदर में सवाल नहीं करेंगे तो सवाल बना करके भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। ये मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं है, यह जो है कि कंपटीशन का एग्जाम है। इसमें स्टूडेंट को कटअप पार करना पड़ता है, सबसे ज्यादा नंबर लाना पड़ता है, तब सिलेक्शन होता है। तो आपको सोचना भी उसी तरह से पड़ेगा, ठीक है ना, हाँ उसी तरह से सोचना पड़ेगा। अब आइए, और अब हम लोग जो कि क्या करते हैं कि आप लोग इसको निकाल करके जो कि 1 से लेकर के 100 तक में जितना भी डिफिकल्ट वाला है, जो भी सोच पाते हैं उसको जो कि निकाल के प्रैक्टिस करिएगा और आपको निसंदेह यह क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब आइए हम आपको एक सवाल जो है कि दे रहे हैं, उसको देखिए कैसे हम लोग जो, आइए इस सवाल को देखिए कैसे बनाते हैं। 15% का 15% कितना होगा, तो ये क्या है 15, तो लिखिए 15। इस परसेंट का मतलब 100 का भाग, का मतलब गुना, अब फिर 15% का मतलब 15, अब बट्टे में यहाँ क्या 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 100 का स्क्वायर होता है 10,000, कितना होता है 10,000। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना उत्तर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.0225, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं, और क्या है, जैसे कि है कितना होगा, तो आप क्या लिखेंगे 500 का मतलब गुना 25%, 25 बटे में ये परसेंटेज का मतलब 100, का मतलब गुना, अब 20, अब परसेंटेज का मतलब 100 से भाग। अब इसको आप कटाइए, ये देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये देखिए 20 पंचे ये क्या कट गया 100 कट गया, और ये 5 से ये 5 कट गया, अब बच गया क्या 25। तो हमारा उत्तर क्या निकल के आ गया बताइए 25, 25, ठीक है। और भी अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला कह रहा है कि x का 11.1/2% बराबर 46। तो x का मान ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, x गुना का मतलब गुना 11 दूना 22 1 23, अब बट्टे में क्या 2, चूंकि ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100 का भाग, तो यहाँ 100 का भाग दे दिए। अब बराबर में ये क्या है 46 है। अब देखिए ये 23 से ये 2 बार में कटेगा, क्या 2 बार में कट गया, यहाँ क्या बच गया x, और यहाँ क्या बच गया 2 गुना 100, और चूंकि यहाँ पे भाग में तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गुना में, तो ये टोटल गुना करिएगा तो ये कितना हो जाएगा 400, और आपका उत्तर कितना हो जाएगा 400। उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी। अगला देखिएगा, अगला 25% का तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, a के बराबर है। b का कितना प्रतिशत a के क्या भैया बराबर है, यह आपसे पूछ रहा है। b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखिए ये क्या है a प्लस b का मतलब गुना 15%, ये बराबर है किसके
ए माइनस बी के कितना परसेंट के 25% के। अब देखिएगा ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 5 से 5 तिया 15 और 5 से 5 6 25, इसको गुना करिएगा, यहाँ से ये गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a प्लस ये 3 गुना b 3b बराबर यहाँ से 5a और माइनस 5 गुना b तो माइनस 5b। अब a वाले को एक साइड कर लीजिए, 3a ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 5a बराबर ये यहाँ पे माइनस 5b है, ये b प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो हो गया 3b। अब देखिएगा यहाँ से घटाइएगा तो ये माइनस के 2a हो जाएगा, माइनस 5 में से प्लस 3 जाएगा माइनस 2 बराबर माइनस 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 दोनों जुटेगा, माइनस 5 3 क्या हो गया 8b हो गया। हुआ क्या? अब देखिएगा यहाँ से माइनस माइनस ये कट गया, अब ये 2 से ये 4 बार में कट गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा और यहाँ हो गया कितना 4, तो यहाँ से a और b का रेशियो पलट जाता है, 4 अनुपात क्या हो गया 1 हो गया। ये क्यों पलटता है ये आपको रेशियो में हम बताएंगे आगे भी, क्योंकि ये दोनों जब बराबर रहती है सभी बराबर होगा k का, और हम आपको उसमें बताएंगे रेशियो में। अभी ये आप समझिए जब भी बराबर के इस साइड में रहे तो ये क्या होता है पलट जाता है। अब a का मान हो गया 4 और b का मान हो गया क्या 1। अब सवाल क्या पूछ रहा था कि b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, b का मान कितना है 1, ठीक है। b का कितना प्रतिशत a के बराबर, b का मान है कितना 1, तो 1 कितना प्रतिशत है मालूम है क्या, नहीं, तो x प्रतिशत अब बराबर क्या है a है, a का मान कितना है 4 है। अब यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा, और यहाँ कुछ नहीं तो x बराबर हो गया ये 100 उधर जाके गुना हो जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा 400। उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्या होगा समझ में आया होगा। आप इसी तरह से रिवीजन करते रहिए, अगला वीडियो हमारा आएगा फिर उसको जो है कि आप लोग देखिएगा और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप लोग खूब वीडियो को जो है कि शेयर करिए और समझ में आ रहा है तो इसको लाइक भी कर दीजिए। जय हिंद जय भारत।